स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये है अध्याय 1 श्लोक 44। हाँ, वही श्लोक जिसमें अर्जुन अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने इसकी एक विस्तृत व्याख्या भेजी है, तो आज की बातचीत उसी पर आधारित होगी। अच्छा। तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन है और सामने है उनके अपने ही लोग, और वो एक गहरे नैतिक संकट में है। आज हमारा मकसद है कि अर्जुन के उस खास डर को समझे जो इस श्लोक में झलकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। मतलब ये श्लोक साफ दिखाता है अर्जुन की वो गहरी चिंता कि कैसे कुल धर्म यानी जो पारिवारिक परंपराएं हैं उनके नष्ट होने से निश्चित रूप से नरक मिलता है। नरक सीधा। हाँ, और यह व्याख्या जैसा आपने कहा श्रोता के स्रोत पर आधारित है, और इसमें दिलचस्प ये है कि अर्जुन अपनी इस दुविधा को कैसे शास्त्रों या परंपरा से जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये कुल धर्म जिसकी बात हो रही है, ये है क्या असल में? व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या के अनुसार ये परिवार की वो धार्मिक परंपराएं हैं, वो कर्तव्य हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ठीक है। अर्जुन को डर ये है कि भाई युद्ध हुआ, पुरुष मारे गए तो परिवार तो टूट ही जाएंगे, और ये परंपराएं ये सब उत्सन्न हो जाएंगी। उत्सन्न मतलब नष्ट। हाँ, नष्ट, खत्म। ये कोई हवाई डर नहीं है, ये उन्हें बहुत वास्तविक लग रहा है। और इसका नतीजा, अगर कुलधर्म नष्ट हो गया तो फिर व्याख्या बताती है आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो धर्म से, सही रास्ते से भटक जाएंगी। अच्छा। और समाज में अधर्म फैलेगा। तो ये सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज का नैतिक पतन है। और यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो अर्जुन इस्तेमाल करते हैं, अनुश्रुश्रुम। अनुश्रुश्रुम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा हमने सुना है। ओह, हमने सुना है, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, मतलब ये सिर्फ अर्जुन का अपना विचार या डर नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान उन्हें कहीं से मिला है, गुरुओं से या शास्त्रों से। बिल्कुल, वो एक तरह से कह रहे हैं कि भाई ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये तो जानी मानी बात है, परंपरा यही कहती है, ऐसा हमने सुना है। इससे तो उनके तर्क में काफी वजन आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, वो इसे व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठाकर एक तरह से स्थापित सत्य की तरह पेश कर रहे हैं, जो उन्होंने सुना है, सीखा है। और फिर उनका वो निष्कर्ष, नरके नियतम वासः। हाँ, निश्चित रूप से नरक में निवास। सोचिए जरा, युद्ध के परिणाम को सीधे नरक से जोड़ देना। ये दिखाता है कि डर कितना गहरा था उनके मन में, कितना वास्तविक। बिल्कुल, उनके लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सीधे नरक, ये वाकई में चौंकाता है। लेकिन व्याख्या इसे कैसे समझाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा का डर है या अर्जुन की अपनी कोई मानसिक स्थिति का भी इसमें रोल है? व्याख्या इसे थोड़ा और गहरा ले जाती है। वो इसे कर्म और फल के सिद्धांत से जोड़ती रहे हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ अपनी पूजा पाठ या मोक्ष नहीं है, बल्कि समाज को, कुल की परंपराओं को बनाए रखना भी धर्म का हिस्सा है। सामाजिक जिम्मेदारी। हाँ, और अगर उनके कर्म से, मतलब युद्ध करने के कर्म से, ये सामाजिक व्यवस्था टूटती है, कुल धर्म नष्ट होता है, तो ये एक बहुत भारी, बहुत भयानक कर्म होगा। और उस कर्म का फल? हाँ, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उस बुरे कर्म का फल भी भयानक होगा, और वो फल उन्हें भुगतना पड़ेगा, शायद नरकवास के रूप में भी। समझ गई। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात का डर नहीं, बल्कि कर्म फल की गहरी समझ से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन एक सवाल और है, क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध करना होता है ना? तो अर्जुन अपने उस कर्तव्य को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन उस वक्त, उस क्षण में युद्ध के जो भयानक सामाजिक परिणाम हैं, उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म से भी बड़ा देख रहे हैं। अच्छा। उनके लिए कुल का नाश, उससे होने वाला अधर्म, ये इतना ज्यादा विनाशकारी लग रहा है कि वो अपने व्यक्तिगत कर्तव्य, अपने क्षत्रिय धर्म को भी पीछे रखने को तैयार हैं। और वो अनुश्रुश्रुम कहकर शायद अपनी सोच को सही ठहरा रहे हैं, परंपरा का हवाला देकर। हाँ, ऐसा लगता है वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को शायद इस पारंपरिक ज्ञान की आड़ में रख रहे हैं। उनका तर्क इसी पर टिका है कि हमने ऐसा सुना है। तो अगर हम इसे समेटें तो अर्जुन का तर्क कुछ यूं बन रहा है, युद्ध होगा, उससे कुल का नाश होगा। हाँ, कुल धर्म नष्ट होगा, फिर समाज में अधर्म फैलेगा, और जो ऐसा करेगा उसे निश्चित नरक मिलेगा, क्योंकि अनुश्रुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। बिल्कुल।
व्याख्या के अनुसार ये वाकई अर्जुन के उस गहरे मानसिक द्वंद्व और नैतिक संकट का चरम बिंदु है। संक्षेप में कहें तो ये श्लोक अर्जुन के उस डर को सामने लाता है जहां सामाजिक व्यवस्था और धर्म का नाश उनके लिए युद्ध लड़ने के कर्तव्य से भी बड़ा और भयानक मुद्दा बन गया है। और ये डर सिर्फ उनका अपना नहीं बल्कि परंपरा से मिले ज्ञान पर आधारित है। हाँ, अनुशिश्रुम पर। ये इसे उनके लिए और भी ज्यादा वास्तविक और नकारात्मक बना देता है। ये सिर्फ युद्ध के बाहरी नुकसान नहीं बल्कि उसके गहरे सामाजिक और आध्यात्मिक परिणामों पर अर्जुन की चिंता को दिखाता है। तो यहाँ मुख्य बात ये निकल कर आती है कि कैसे अर्जुन अपनी दुविधा को सही ठहराने के लिए परंपरा का सहारा लेते हैं और कैसे वो सामाजिक पतन को सीधे व्यक्तिगत नरक से जोड़ देते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी गहरी मान्यताएं जो समाज या परंपरा से मिलती हैं, वो हमारे व्यक्तिगत निर्णयों और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक भविष्य की सोच को भी आकार दे सकती हैं। ये श्लोक वाकई अर्जुन की उस समय की मनस्थिति और उनके मूल्यों को समझने में एक अहम कड़ी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अर्जुन अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम खुद किसी मुश्किल नैतिक या व्यक्तिगत फैसले का सामना करते हैं तो क्या परंपरा या सुनी हुई बात का हवाला देना हमारे तर्क को वाकई मजबूती देता है, या फिर ये कभी-कभी उस फैसले की भारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका भी हो सकता है? इस पर जरूर सोचेगा।